खबर दिन भर पर जानेंगे देश और दुनिया का हाल, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख हेडलाइंस पर। बाइडेन के फैसले पर बरसे ट्रंप, कहा शक्तियों का गलत किया इस्तेमाल, बेटे को सभी अपराधों से किया दोष मुक्त। पश्चिमी अफ्रीकी के देश गिनी में फुटबॉल मैच के दौरान फैंस के बीच में हुई झड़प, 100 से ज्यादा लोगों की मौत। संसद के घेराव को किसानों का दिल्ली मार्च, यूपी दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पर 3 किलोमीटर का लगा जाम, आरएएफ वज्र वाहन तैनात, ड्रोन से निगरानी। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अवध ओझा, दिल्ली से लड़ सकते हैं चुनाव। पंजाब में लिंक रोड के लिए 2436 करोड़ रुपए मंजूर, नाबार्ड के लिए जाएंगे 1800 करोड़, कई किलोमीटर की सड़कों का होगा मरम्मत। मंत्री राजेश नागर ने राशन डिपो पर मारा छापा, पलवल के गांव कुशक बडोली में राशन डिपो की मिली थी शिकायत। एचआईवी ग्रसित मरीजों के लिए स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का बयान, एमआरआई समेत तमाम टेस्ट की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवा रही सरकार। पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट, कहा गोधरा दंगों की असली सच्चाई दिखाती है फिल्म। विक्रांत मैसी ने किया एक्टिंग से संन्यास का ऐलान, पोस्ट शेयर कर बोले घर वापस जाने का आ गया है समय। जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन का पद संभाला, 36 साल के शाह सबसे युवा चीफ, कहा महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए करेंगे काम। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति के पद से जाते जाते जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर को माफ कर दिया है, जिससे कि उन्हें संभावित जेल की सजा से राहत मिल गई है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन पर निशाना साधा है और कहा है कि बाइडेन ने शक्तियों का दुरुपयोग किया है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की और पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि क्या जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर को माफी दे दी है, उसमें J6 कैदी भी शामिल है जो सालों से जेल में बंद है। ट्रंप ने कहा कि न्याय का ये कैसा दुरुपयोग है। J6 कैदी उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें की 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुए दंगों में उनकी भूमिका के लिए कैद किया गया था। ट्रंप और उनके समर्थकों ने कैद किए गए लोगों को बंधक कहा है और ये दावा किया है कि वे शांतिपूर्वक और देशभक्ति से काम कर रहे थे। रुक कर लेते हैं अपने कोचिंग टीचर की तरफ। मशहूर कोचिंग टीचर अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ओझा को औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई। केजरीवाल ने अवध ओझा के गले में पार्टी का पटका और टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया और इस मौके पर दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। ओझा की आम आदमी पार्टी में एंट्री दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि अवध ओझा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस सवाल को लेकर पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है और इस मौके पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अवध ओझा शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है। इन्होंने लाखों करोड़ों बच्चों युवाओं को शिक्षा दी है और रोजगार के लिए तैयार भी किया है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अवध ओझा का बड़ा योगदान रहा है। ओझा के पार्टी में शामिल होने के बाद दिल्ली में शिक्षा को मजबूती मिलेगी। रुक कर लेते हैं हरियाणा का, जहां हरियाणा सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मंत्री राजेश नागर ने पलवल के गांव कुशक बडोली में राशन डिपो पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान अनाज की बोरियों में रेत मिला हुआ पाया गया और इसके बाद मंत्री ने डिपो धारक के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। फूड सप्लाई इंस्पेक्टर को भी शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। मंत्री ने बताया कि एक डिपो पर पहले से ही मुकदमा चल रहा है, लेकिन उन सब के बावजूद भी उसके पास अनाज का स्टॉक मिला है। दूसरे डिपो धारक के पास मौजूद अनाज की बोरियों में रेत मिला, जिसके लेकर उन्होंने विभागीय जांच के आदेश दिए। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री राजेश नागर ने कहा कि सरकार गरीबों की भलाई के लिए काम कर रही है और अगर ऐसे में कोई भी गरीबों के हक पर अपना डाका डालेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और इस दौरान आरती राव ने एड्स पर बनाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। लोगों को जागरूक करने के लिए एक साइकिल यात्रा भी निकाली गई थी, जिसे हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में ट्रांसजेंडर ट्रक ड्राइवर के साथ लोग भी शामिल हुए। आरती राव ने कहा कि आज एड्स से संक्रमित लोग दवाई के भरोसे अपना पूरा जीवन यापन कर सकते हैं, तो फिर पहले मुमकिन नहीं था। उसके लिए जरूरी है कि लोग एचआईवी के प्रति जागरूक रहें और इसके लिए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अभियान चलाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार एचआईवी संक्रमित 11,000 से ज्यादा लोगों को प्रति महीने 2,500 रुपए के साथ एमआरआई समेत तमाम तरह के टेस्ट की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है। रुक कर लेते हैं बल्लभगढ़ का, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री और बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा अपने
समर्थकों के साथ द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने पहुंचे। फिल्म देखने के बाद मूलचंद शर्मा ने कहा कि यह फिल्म दिखाती है कि आखिरकार गोधरा दंगों की असली सच्चाई क्या थी, जिसे अब तक दुनिया से छिपा कर रखा गया। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट रिलीज के बाद से लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये फिल्म देखी थी और इसकी जमकर तारीफ की थी और इसके बाद से कई राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसे लेकर अपने समर्थकों के साथ देख रहे हैं और फिल्म की जमकर तारीफ भी की जा रही है। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा अपने समर्थकों के साथ फिल्म देखने पहुंचे हुए थे और फिल्म की जमकर तारीफ करते हुए दिखाई दिए। मूलचंद शर्मा ने कहा कि यह फिल्म ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। फिल्म को देखकर ये पता चलता है कि किस तरह से गोधरा कांड हुआ और उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीतिक वजहों से निशाना बनाया गया और कैसे देश के लोगों से सच्चाई छुपाई गई। रुक कर लेते हैं बॉलीवुड गलियारे का, जहां एक्टर विक्रांत मैसी ने एक ऐसा पोस्ट शेयर किया जिसके बाद उनके फैन सहित इंडस्ट्री को झटका ही लगा है। विक्रांत ने अपने पोस्ट के जरिए एक्टिंग से रिटायरमेंट लेने का एक ऐलान किया है और इस पोस्ट के सामने आते ही अभिनेता के फैंस हैरान हैं। कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए अभिनेता के रिटायरमेंट की वजह पूछी है। विक्रांत मैसी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए पोस्ट में लिखा कि पिछले कुछ साल के बाद और उसके बाद का समय जो है वो काफी अच्छा रहा है। मैं आप सभी के लिए इतने समर्थन से आपको धन्यवाद देता हूँ और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है मुझे एहसास हो रहा है कि अब समय आ चुका है कि मैं खुद को फिर से संभालूं और घर वापस चला जाऊं, एक पति, पिता और बेटे के तौर पर और एक एक्टर के तौर पर भी। तो 2025 में हम आखिरी बार एक दूसरे से मिलेंगे, जब तक सही समय ना लगे। पिछले 2 फिल्में, कई सालों की यादें और आप सभी का फिर से शुक्रिया। उन्होंने ये भी लिखा कि हर चीज के लिए और जो कुछ भी हुआ उसके लिए भी मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। बॉलीवुड के बाद रुक कर लेते हैं खेल जगत का, जहां भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी का चेयरमैन पद संभाल लिया है। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले की जगह लेने वाले 36 साल के जय शाह आईसीसी के सबसे कम उम्र के चेयरमैन बने हैं। आईसीसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात की जानकारी दी है। संस्था ने रविवार को यह लिखा कि आईसीसी चेयरमैन के तौर पर जय शाह का कार्यकाल शुरू होने के साथ ही ग्लोबल क्रिकेट को नया चैप्टर शुरू होने वाला है। पद संभालने के बाद जय शाह ने अपने पहले ही बयान में कहा कि क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट्स को बढ़ावा मिले और अब महिला क्रिकेट में और भी तेजी लाना हमारी प्राथमिकता है। जय शाह ने कहा कि आईसीसी अध्यक्ष की भूमिका के लिए चुने जाने पर डायरेक्टर्स और मेंबर बोर्ड के समर्थन और भरोसे के लिए आभारी हूँ। ग्लोबल क्रिकेट में अपार संभावनाएं हैं और मैं हर मौके पर खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आईसीसी की टीम और सदस्य देशों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। तमाम देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए बने रहिए माई हिंदी टीवी के साथ।